हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम strcmp फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले हम और भी स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें अलग अलग ऑपरेशन स्ट्रिंग पे किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा फंक्शन है वो है strcmp, जो कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है strcmp। इस फंक्शन का यूज़ जैसा कि मैंने बताया दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, जिसकी बेसिस पे हम ये तय कर पाते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग ग्रेटर है, कौन सा लेस है और कौन सा बराबर है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग को कंपेयर करने के बाद जब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो वो उसके द्वारा तय किया जा सकता है कि स्ट्रिंग में कौन सा ग्रेटर, लेस और बराबर है। तो इसके लिए हम इसका एक सिंटैक्स समझते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले एक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। यहाँ वेरिएबल नेम, ये जो वेरिएबल नेम मैं लिख रहा हूँ ये एक इंटीजर वैल्यू होती है जो कि strcmp द्वारा रिटर्न की जाती है। इज इक्वल हमारा जो फंक्शन है strcmp, चूँकि ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का काम करता है इसलिए पैरामीटर के रूप में इसमें दो स्ट्रिंग दिए जाते हैं। पहला स्ट्रिंग 1 और इसी तरीके से दूसरा स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 और 2 ये दो स्ट्रिंग है जो कि यूज़र द्वारा एंटर किए जाते हैं, और इनको कंपेयर करने के बाद इस फंक्शन द्वारा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न की जाती है, वो इस इंटीजर वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाता है। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ही तय कर सकती है कि किस तरीके से दोनों स्ट्रिंग बराबर है या कि बड़े छोटे हैं। इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है जिससे हम तय कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में कौन सा ग्रेटर और लेस है। तो पहला ऑप्शन है, अगर इसके द्वारा रिटर्न की गई वैल्यू यानी strcmp फंक्शन द्वारा रिटर्न की गई वैल्यू जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, अगर लेस होता है, छोटा होता है 0 से, देन string 1 is less than string 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर वैल्यू 0 से छोटा है तो string 1 string 2 से छोटा होता है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन, अगर वैल्यू जो कि रिटर्न की गई है 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, देन string 1 is greater than string 2। अब जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि अगर जो वैल्यू है जो कि रिटर्न की गई फंक्शन द्वारा वो 0 के बराबर होती है, तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग 1 और 2 दोनों ही बराबर है। देन स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वैल्यूज की बेसिस पे ही हम तय कर सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 और 2 में से कौन बड़ा, छोटा या बराबर है। अगर वैल्यू छोटा है 0 से तो स्ट्रिंग 1 छोटा है स्ट्रिंग 2 से, वैल्यू बड़ा है अगर 0 से तो स्ट्रिंग 1 2 से बड़ा है, और अगर वैल्यू बराबर है 0 के तो स्ट्रिंग 1 और 2 दोनों ही बराबर है। तो इस तरीके से strcmp जो कंपैरिजन करता है, जनरली इसका यूज़ इस टाइप के प्रोग्राम बनाने में किया जाता है जहां इसकी ज़रूरत हो। जैसे सॉर्टिंग में जब यूज़र अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के डिजिट्स एंटर करता है वर्ड्स, तो उन वर्ड्स में से कंपेयर कराया जाता है कि कौन छोटा बड़ा है ताकि उन्हें सॉर्ट किया जा सके। दूसरा, जब हम पासवर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें भी स्टोर किए गए पासवर्ड को यूज़र द्वारा एंटर किए गए पासवर्ड से मैच कराने के लिए भी strcmp का यूज़ किया जाता है, ताकि ये पता लग सके कि वो पासवर्ड वो स्टोर पासवर्ड के बराबर है या फिर नहीं है।
तो हम strcmp का यूज़ देखने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से 2 स्ट्रिंग एंटर कराएंगे और आपस में कंपेयर करके ये रिजल्ट देंगे कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है, छोटा है, या फिर क्या दोनों स्ट्रिंग बराबर है। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, और चूंकि हम स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो हैज़ इंक्लूड उसके लिए string.h। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम मेन फंक्शन से। सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है। तो इस प्रोग्राम में यूज़र द्वारा एंटर किए गए 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल चाहिए। तो हम यहाँ 2 स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर str1 कॉमा, दूसरा मैं यहीं पे बना रहा हूँ str2। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर str1 और 2 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल मैंने बनाए हैं। अब यूज़र से इन स्ट्रिंग के लिए या इन वेरिएबल के लिए मैं वैल्यू एंटर कराता हूँ। तो यूज़र को मैसेज देते हैं printf एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग scanf। स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं, इसके लिए परसेंटेज कॉमा, पहला वेरिएबल है str1। इसी तरीके से str2 को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, printf एंटर सेकेंडरी स्ट्रिंग और scanf करा लेते हैं परसेंटेज कॉमा str2। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप की 2 वेरिएबल बनाए और यूज़र से str1 और 2 के लिए वैल्यू एंटर कराया। अब हम इनको कंपेयर करने के लिए strcmp फंक्शन लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले कि इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि strcmp फंक्शन जब 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, जिसमें वैल्यू की बेसिस पे ये तय किया जाता है कि इन दोनों में से स्ट्रिंग में से कंपेरिजन का रिजल्ट क्या है। तो उसके लिए हम एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर बनाते हैं, इंटीजर वेरिएबल। इसका मैं नाम रख रहा हूँ v वैल्यू के लिए। अब इस v का यूज़ हम strcmp की वैल्यू को होल्ड करने के लिए करते हैं। तो फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, v इज इक्वल strcmp। अब हमारे पास पैरामीटर के रूप में 2 स्ट्रिंग है str1 कॉमा str2। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक इस कोड तक हमने क्या किया है, यूज़र से 2 स्ट्रिंग लिया है और उन स्ट्रिंग को कंपेयर कराने के लिए strcmp फंक्शन बनाया है, जिसकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल v बनाया। v इज इक्वल strcmp string1 कॉमा string2। अब जो भी वैल्यू इनसे रिटर्न होता है उसे हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू क्या है, उसकी बेसिस पे हम रिजल्ट देंगे। तो प्रोग्राम के कोड को हम आगे बढ़ाएंगे और इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे इसके लिए। तो कोड को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे। अब वैल्यू को चेक करने के लिए मैं इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहा हूँ। इफ v इज लेस देन 0। सबसे पहले कंडीशन कि अगर जो रिटर्न वैल्यू v है वो 0 से छोटा होता है, इसका मतलब है string1 string2 से छोटा है। तो जो रिजल्ट होगा वो हम printf में आंसर दे देते हैं। यहाँ पर printf str1 इज लेस देन str2। दूसरा else if में हमारा दूसरा कंडीशन ये होगा कि अगर वैल्यू 0 से बड़ा होता है, तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अगर वैल्यू 0 से बड़ा होता है इसका मतलब string1 2 से बड़ा है। तो हम अपना यहाँ पर रिजल्ट या आंसर लिखते हैं
printf str1 is greater than str2, इसको क्लोज करते हैं। और आखिरी हम यूज करते हैं एल्स का। चूंकि अगर रिटर्न की गई वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होता या 0 से छोटा नहीं होता तो फिर आखिरी में वो 0 के बराबर होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एल्स पार्ट का। और एल्स पार्ट में हम कोड लिखते हैं कि अगर स्ट्रिंग 1 बड़ा या फिर छोटा नहीं हुआ तो स्ट्रिंग 1 और 2 आखिरी जो होगा मतलब जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मीन्स दोनों बराबर होंगे। तो उसके लिए आंसर printf str1 is equal to str2 और इसको क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से जो इफ एल्स कंडीशन है, जब आप रन कराएंगे और दो स्ट्रिंग एंटर कराएंगे तो उसके हिसाब से आपको str1 2 बड़ा है या बराबर है या फिर दोनों बराबर हैं, इसके लिए आपको आंसर मिलेगा। सबसे लास्ट में होल्ड कराने के लिए आउटपुट को हम लिखते हैं गेट ch और ये मेन फंक्शन क्लोज करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यूजर द्वारा एंटर किए गए दो स्ट्रिंग को कंपेयर करके बताएगा कि दोनों में से बड़ा, छोटा या बराबर कौन है, जिसमें कि strcmp फंक्शन का यूज किया गया है। अब strcmp फंक्शन जो वैल्यू लौटाता है वो किस बेसिस पे लौटाता है या ये कैसे तय हो पाता है कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है या छोटा है, तो इसकी वर्किंग को हम देख लेते हैं एक बार एक ग्राफिकल फॉर्म में। आपको किसको वर्किंग में बता देता हूँ। असल में strcmp फंक्शन जो स्ट्रिंग एंटर होता है उसके कैरेक्टर के आस्की वैल्यू के ऊपर काम करता है। जैसे यूजर द्वारा एंटर किया गया अगर स्ट्रिंग 1 अगर है अमन, और इसी तरीके से अगर str2 है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला स्ट्रिंग A से स्टार्ट हुआ है और दूसरा स्ट्रिंग B से। अगर इन दोनों को कंपैरिजन कराया जाएगा strcmp से, जो रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी माइनस में, मतलब 0 से छोटा। इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटा है। छोटा होने का मतलब यह है कि स्ट्रिंग 1 का जो अल्फाबेट स्टार्ट हुआ है A वो B से छोटा है, मतलब B उसके बाद आता है। तो ये जो आंसर रिटर्न होता है वो रिटर्न होता है इनके आस्की कोड के बेसिस पे। जैसा कि हमको पता है कि जब हम A से Z अल्फ़ाबेट की बात करते हैं जो कि कैपिटल में होता है, तो इसकी स्टार्टिंग होती है आस्की वैल्यू 65 से। जबकि अगर स्मॉल a से Z की बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है 97 से। तो असल में यूज़र द्वारा एंटर कराए गए अल्फ़ाबेट्स या फिर स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनको strcmp आस्की वैल्यू के रूप में रीड करता है। और जब उन्हें रीड करता है तो रीड करते करते जहाँ पर स्ट्रिंग में उन कैरेक्टर्स के अंतर पाए जाते हैं उनके आपस में माइनस को, आपस में उनके जो माइनस करने पे जो रिजल्ट आता है उसको वो रिटर्न करता है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए कैपिटल A और कैपिटल B। तो इस एग्जांपल को ही लेते हैं। strcmp सबसे पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा दोनों को रीड करना, स्ट्रिंग 1 और 2 को, और रीड करते ही A और दूसरे में B, ये दोनों डिजिट अंतर में आएंगे। तो A का आस्की कोड होता है 65 और B का आस्की कोड होता है 66। जब 65 माइनस 66 किया जाता है तो आंसर आता है -1 में, जो कि आंसर 0 से छोटा है। इस तरीके से स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटा हुआ। अब अपोजिट करते हैं। अगर ये इस तरीके से होता कि इसका जो पहला कैरेक्टर है वो होता B और इसका होता A, तो इसका मतलब ये हुआ कि B का आस्की कोड 66 और A का आस्की कोड 65। इसका जो आंसर होता वो होता 1 और ये होता 0 से बड़ा।
तो इस तरीके से स्ट्रिंग जो 1 है वो 2 से बड़ा होता, मतलब ये बी का कैरेक्टर है, बी का अल्फाबेट से ये बी कैरेक्टर शुरू में, इसमें ए। अब बराबर का देखते हैं, अगर दोनों ही कैपिटल ए से स्टार्ट होते तो दोनों का ही आस्की कोड होता 65। तो 65 माइनस 65 इज इक्वल 0। तो जब ये 0 के बराबर होता तो इससे ये पता लगता है कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्ट्रिंग 1 और 2 को strcmp रीड करता है तो वो एक एक करेक्टर को कंपेयर करना स्टार्ट करता है। जहाँ तक उसके करेक्टर बराबर हैं वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जहाँ पर उनके करेक्टर में अंतर दिखाई देता है, जैसे ही वो अंतर दिखाई देता है तो वो उन दोनों को कंपेयर करने के बाद आस्की कोड की बेसिस पे पहले करेक्टर से दूसरे करेक्टर, पहले स्ट्रिंग करेक्टर से दूसरे स्ट्रिंग करेक्टर को घटाता है और वैल्यू रिटर्न करता है, जिसकी बेसिस पे माइनस, प्लस या फिर 0 वैल्यू आता है। अगर सभी बराबर हैं तो फिर 0 वैल्यू रिटर्न होता है, जिससे तय कर पाते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा या फिर कौन सा स्ट्रिंग छोटा है। तो इस तरीके से strcmp दोनों स्ट्रिंग के करेक्टर्स को रीड करता है और जहाँ पर करेक्टर्स का अंतर आता है उनके अंतर को रिटर्न करता है, जिसकी बेसिस पे हम बड़ा, छोटा या फिर बराबर स्ट्रिंग को समझ पाते हैं या फिर उसके रिजल्ट को हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में या आज के इस ट्यूटोरियल में हमने strcmp के बारे में समझा। आगे के ट्यूटोरियल में और भी स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट EasyTouch पर लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।